हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। एचओ थ्योरम का जो है एक्सटेंशन में आता है ये द स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम, ठीक, जो कि उसके एचओ के जो है एक एजम्पशन को अपोज करता है, ठीक। तो उसके बाद जो है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम। आपको जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में, पीजीटी में और टीजीटी और आपके जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, उसके अलावा जो है आपको जो है कि पीजी के एग्ज़ाम के भी एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट आईएमपी है और इंटरनेशनल ट्रेड का तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम फिर करेंगे फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। एचओ थ्योरी के बारे में आपको तो पता होगा कि जैसे कि एचओ थ्योरी, हैक्स्टर, ओलिन ये बताते हैं कि जो कंट्री जिस चीज़ में अबंडेंट है उसको जो है उसी गुड को जो है कि एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिसमें उसको स्कार्स है यानी कि उसको पास कम है रिसोर्सेज, उसमें जो है उसे जो है इम्पोर्ट करना चाहिए, ठीक। तो एचओ थ्योरी डिटरमाइन दैट द लेबर अबंडेंट कंट्री स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड, while capital abundant countries specialize in the export of capital intensive commodity, ठीक। The factor price equalization theory suggests that the trade would lead towards such movement in the factor prices that the factor, यानी कि जब हमारी दोनों कंट्री जो कि एक फैक्टर अबंडेंट लेबर अबंडेंट कंट्री है और एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, ठीक, तो दोनों जो है अपने अपने अबंडेंट के जो है गुड प्रोड्यूस कर रही है, और जब वो दोनों जो है ट्रेड में आएंगी तो जो अबंडेंट फैक्टर वाला कंट्री, चाहे जो भी हो, जो अबंडेंट फैक्टर की कंट्री होती है उसको उसमें जो है फ़ायदा होता है, और जो रिलेटिवली जो है स्कार्स होता है उसको उसमें जो है लॉस होता है। यानी कि आपका जो फैक्टर प्राइसेज होते हैं, वो जो डिफरेंसेज होती है उस दोनों इंडस्ट्री की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और जो अबंडेंट होती है उसके जो है प्राइसेज हाई हो जाते हैं, और जो है कि जो रिलेटिवली स्कार्स होते हैं उससे कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द फैक्टर प्राइस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे फिगर के साथ, द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी सजेस्ट दैट द ट्रेड वुड लीड टुवर्ड सच मूवमेंट इन द फैक्टर प्राइसेज दैट द फैक्टर प्राइस डिफरेंशियल वुड गेट रिड्यूस एंड अल्टीमेटली एलिमिनेटेड। ये यहाँ पे ये बता रहा है, फैक्टर प्राइस थ्योरी के बारे में बता रहा है, ठीक। फैक्टर प्राइस थ्योरी जो है स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरी से जो है क्लोजली रिलेट करती है, बट एक्चुअल थ्योरी वो नहीं होती है। स्टॉपलर-सैमुअल्सन की थ्योरी हम पढ़ेंगे, फैक्टर प्राइस नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फैक्टर प्राइस की का क्या होता है कि जब दोनों ट्रेड करते हैं तो दोनों के जो फैक्टर प्राइसेस के डिफरेंस वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो जाके एकदम नाम ही नहीं रहता उनका, ठीक। ये फैक्टर प्राइस जो कि केवल और केवल सैमुअल्सन ने दिया है, फैक्टर प्राइस केवल और केवल सैमुअल्सन ने दिया है, और स्टॉपलर-सैमुअल्सन ने ये थ्योरी दी है आपका, ठीक। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। द थ्योरम डेवलप बाय डब्ल्यू.एफ. स्टॉपलर एंड पॉल सैमुअल्सन स्टेट दैट कमेंसमेंट ऑफ फ्री इंटरनेशनल ट्रेड वुड बेनिफिट द रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर एंड हर्ट द रिलेटिवली स्कार्स फैक्टर। ये वाली लाइन इनका पूछा हुआ है, ठीक, कि स्टेटमेंट कौन से थ्योरम का है, ठीक। तो ये जो है हमारा स्टॉपलर-सैमुअल्सन है। ये वाला जो है हमारा यहाँ से जो हमारा ये आया ना आपका, ये यहाँ से द फैक्टर प्राइसेज, ये हमारा जो है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम का थोड़ा सा पार्ट दिया है, जो कि क्लोजली रिलेटेड है स्टॉपलर-सैमुअल्सन के, ठीक। तो यहाँ पे जो है कि मैंने भी बताया कि ये हर्ट करता है स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि बेनिफिट होता है जो अबंडेंट फैक्टर होती है उसको। तो हम जो है इससे रिलेटेड कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। कंट्री जो है प्रोड्यूस करती है दो गुड, ठीक, क्लोथ और स्टील। क्लोथ जो है लेबर इंटेंसिव है, स्टील जो है वाई कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक। और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो लेबर एंड कैपिटल है। द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर ईच ऑफ द टू कमोडिटीज होमोजीनियस है, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। मैं आपको समझा देती हूँ, आप जो है कि चैनल के टेलीग्राम चैनल पे जा कर के वहाँ से पीडीएफ लेकर के आप अच्छे से कर लीजिएगा, मैं आपको चीज़ें समझा देती हूँ अच्छे से। बोथ लेबर एंड कैपिटल आर फुल्ली एम्प्लॉयड,
द टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड इन सप्लाई, इनकी सप्लाई जो है फिक्स्ड होती है, जो फैक्टर होते हैं यानी लेबर और कैपिटल उनकी सप्लाई फिक्स्ड है। द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट बोथ इन द फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। द गिवन कंट्री इज़ लेबर अबंडेंट, यानी हम जिस कंट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और स्पेशली जिस कंट्री ए के बारे में करेंगे वो कंट्री जो है लेबर अबंडेंट है और कैपिटल स्कार्स है। द क्लॉथ इज़ लेबर इंटेंसिव गुड है, स्टील इज़ कैपिटल इंटेंसिव। द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर फिक्स बिटवीन द टू कंट्रीज, वो फिक्स्ड है। बोथ द फैक्टर आर मोबाइल विद इन द कंट्री है और बोल सकते हैं विद इन द टू इंडस्ट्रीज है, ठीक। लेकिन आउटसाइड या बोल सकते हैं कि आउटसाइड द कंट्री वो जो है इमोबाइल है। देयर इज एन अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, ये एचओ का जो है एक इम्पॉर्टेंट एजेंसन है कि यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होता है और परफेक्ट कंपटीशन होता है। नेक्स्ट अब हम देखिए इस स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम को जो है एजवर्थ बॉक्स डायग्राम से जो है आपको बताएंगे और ये सब जो है कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, ठीक। तो अब हम डायग्राम समझते हैं। ये जो है लेबर इंटेंसिव गुड है एक्स, जो कि हमारा है क्लॉथ, ठीक। और ये हमारा जो है वाई है यानी कि कैपिटल इंटेंसिव गुड है, जो कि हमारा है स्टील, और स्टील के लिए ओरिजिन हमारा सी है और गुड एक्स के लिए ओरिजिन हमारा ए है। गुड एक्स हमारा जो है लेबर इंटेंसिव है, ठीक। तो जब ये दोनों जब ये दोनों जो है कि ट्रेड में आते हैं, यानी कि नहीं, जब ये दोनों पहले ट्रेड में रहते हैं, पहले ट्रेड का कंडीशन तो हमें पता होना चाहिए कौन सा होना चाहिए। तो हम जो है केवल कंट्री ए के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये देखना है कि लेबर अबंडेंट को प्रॉफिट होता है या स्कार्स वाले को जो है हर्ट होता है या क्या होता है, ठीक। तो हम जो है एक कंट्री को लेके चलेंगे पहले, तो हम जो है कि ए कंट्री का देख रहे हैं, ये क्लॉथ है। तो जब ये जो है कि हमारा बिफोर ट्रेड का क्या कंडीशन है, बिफोर ट्रेड हमारा जो है इस पॉइंट पे है, पॉइंट आर पे है गुड, ए कंट्री जो है पॉइंट आर पे है बिफोर द ट्रेड यानी अंडर अटार्की। अंडर अटार्की का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ट्रेड। तो ये x0 जो है हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है ए गुड का, और y0 वाला जो है ये स्टील का कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। P0 ये हमारा प्राइस लाइन है। ये जो ये आइसोकॉन्ट, हाँ आइसोकॉन्ट या कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे जा कर के आप जाएंगे, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे, उस पॉइंट को जो है हमारा जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आर है। ये पॉइंट हमें बताता है कि हमारा जो है क्लॉथ इतना प्रोड्यूस हो रहा है और कैपिटल यानी कि हमारा जो स्टील है इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, बाई कंट्री ए। ये हमें जो बताया है इस आर पॉइंट ने। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये अंडर अटार्की सिचुएशन है, अब जो है कि ट्रेड में जाएगा तो एचओ बोलते हैं कि जो कंट्री जिसमें लेबर अबंडेंट है वो स्पेशलाइज्ड होगी। तो ये कंट्री जो है स्पेशलाइज्ड होती है लेबर अबंडेंट, यानी स्टॉपलर-सैमुअल्सन के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो कंट्री ए है वो लेबर इंटेंसिव गुड यानी कि क्लॉथ में जो है स्पेशलाइज्ड होती है और कैपिटल को जो है कम करती है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टील वाले स्कार्स हैं, ठीक। तो जब ये अंडर ट्रेड जाती है तो यहाँ स्पेशलाइज्ड होने के कारण इसका जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट एट पॉइंट यस हो जाता है, यानी कि ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और ये जो कैपिटल इतना यूज कर रहे थे स्टील, वो स्टील को कम करके ये यहाँ से जो है इसमें जो है क्लॉथ में जो है स्पेशलाइज्ड हो गए। तो जब ये क्लॉथ और इस पॉइंट पे आपका जो है इस पॉइंट पे पॉइंट आर पे जो स्लोप लाइन है वो यहाँ से गुड क्लॉथ के लिए जो स्लोप लाइन होगी वो ए टू आर होगी, ये वाली क्लॉथ के लिए, गुड एक्स के लिए। और जो है आर पॉइंट पे अंडर अटार्की जो है सी कंट्री के लिए गुड वाई यानी कि स्टील के लिए जो स्लोप होगी वो यहाँ से सी आर होगी, ठीक। ये हो गया, बस यही बताना था, ये इसका हो गया। अब हम जो चलते हैं कि आफ्टर ट्रेड क्या होता है। तो आफ्टर ट्रेड एट पॉइंट यस पहुंच गया हमारा कंट्री ए, ठीक। और इस पॉइंट पे ये वाला जो है हमारा स्टील का क्लॉथ का हो गया x1 का, ये स्टील का हो गया। आप देख रहे हैं स्टील जो है कम हो गया। स्टील पहले यहाँ तक था, ये यहाँ से यहाँ, अब स्टील हमारा जो है यहाँ हो गया, ठीक। और ये हमारा जो है यहाँ हो गया। तो अब ये जब हमारा
इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे हमारा प्राइस लाइन पी1 हो गया, और यहाँ पे जो स्लोप है हमारा अब ए टू यस हो गया, और इस कंट्री के लिए यहाँ पे ये, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्पेशलाइज हो गई हमारी जो है कंट्री ए जो है गुड एक्स में, क्लोथ में। और इस पॉइंट पे जब हमारा, अभी हम इसको पीपीसी के थ्रू समझेंगे, तो जब इस पॉइंट पे हमारा आ जाएगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और जब यहाँ से कैपिटल से हम जो है कि, क्योंकि अब हमें जो है गुड एक्स को जो अब यहाँ से हमें जो अब यहाँ से हम प्रोडक्शन यहाँ तक करेंगे, तो हमें लेबर चाहिए, और लेबर तो फिक्स है और कैपिटल भी फिक्स्ड है, ठीक। तो लेबर जो है यहाँ स्टील इंडस्ट्री से निकल करके, क्योंकि यहाँ से जो है कम होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, तो यहाँ से स्टील से निकल के इसमें आते हैं, और जब यहाँ पे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, डिमांड होती है, तो उनके प्राइसेज वेजेज जो है इंक्रीज हो जाते हैं, और जब लेबर की वेजेज इंक्रीज हो जाएगी तो इनकम यानी नेशनल इनकम हमारा इंक्रीज होने लगता है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो है कि स्टील के जो है कि फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो यहाँ पे कैपिटल भी रिलीज होगा, और जब ये कैपिटल रिलीज होगा तो वो क्लोथ इंडस्ट्री वालों के लिए जो है वो ऑब्जर्व करेंगे विद लोअर प्राइसेज, यानी कैपिटल के प्राइसेज जो है लोअर हो जाएंगे, कैपिटल के प्राइसेज जो है लोअर हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास जब यहाँ पे जो कुछ फैक्ट्री लगा ही नहीं रहे, तो कैपिटल के प्राइसेज लोअर हो जाएंगे, और गुड एक्स वाले क्लोथ वाले उसको लो प्राइसेज पे लेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल के प्राइस लोअर हो गए और लेबर के प्राइस जो है ज़्यादा हो गए, यानी लेबर अबंडेंट फैक्टर के प्राइसेज जो है ज़्यादा हो गए लेबर के, और कैपिटल के जो कम हो गए, जो कि स्कार्स है, ठीक। तो ये हमारा जो हमने एजवर्थ के थ्रू समझा, अब हम जो है इसको पीपीसी के थ्रू समझेंगे। जो मैंने आपको अभी समझाया वही दिया हुआ है। द एजवर्थ बॉक्स शोज दैट द गिवन कंट्री इज लेबर अबंडेंट एंड कैपिटल स्कार्स। ए इज़ द ओरिजिन फॉर लेबर इंटेंसिव, ये देखिए, और फिर क्लोथ सी पॉइंट है यहाँ पे कैपिटल के लिए। ए सी इज द नॉन लीनियर कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। फिर ऑप्शंस ऑफ ट्रेड हमारा एट पॉइंट आर पे है, और जहाँ पे उसकी प्राइस लाइन P0 है, इसका जो है K/L रेशियो, और यार बोल सकते हैं स्लो ऑफ लाइन बताया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो है ट्रेड टेक्स प्लेस लेता है, यानी कि एट पॉइंट यस के बारे में बता दे रहा है, जो कि मैंने सब कुछ आपको बताया। फिर वहाँ पे बताता है कि अब हम जो है एट पॉइंट यस पे पहुँच गए हैं, वहाँ पे प्राइस लाइन ये है, और उसका जो है स्लोप लाइन का रेशियो बता दिया, ठीक। अब एज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल कमोडिटी क्लोथ एक्सपैंड, जैसे ही हम क्लोथ को एक्सपैंड करते हैं, द रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री टू क्लोथ, स्टील से जो है क्लोथ में आएंगे। द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ एंड रिसोर्सेज डाइवर्जन टू दिस इंडस्ट्री विल काज अ राइज इन द प्राइस ऑफ क्लोथ रिलेटेड टू द स्टील, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ से जो है लेबर की डिमांड जो है आपकी क्लोथ में बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेज बढ़ जाएंगे, और कैपिटल के जो है प्राइसेज किस तरह से लोअर होंगे मैंने आपको समझाया। अब हम जो है कि इसको जो है पीपीसी के थ्रू देखेंगे। ये देखिए हमारा पीपीसी है, ये स्टील है यानी कैपिटल, ये जो है क्लोथ है लेबर इंटेंसिव। ये पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर आपको ये बता रहा है कर कि पहले हमारा जो है ये एक्स कंट्री यानी ए कंट्री हमारा ये यहाँ पे था, ठीक, P0, और यहाँ पे ये क्लोथ इतना करता था और स्टील इतना करता था, ठीक। इतना हो गया हमारा एट पॉइंट आर, जहाँ पे प्राइस लाइन P0, लेकिन जैसे वो स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड होने के बाद वो आफ्टर द ट्रेड वो एट पॉइंट यस पे पहुँचता है, प्राइस लाइन P1 हो जाता है। तो ये हमारा जो है स्टील हमारा ओ से यहाँ तक आ जाता है, और हमारा जो है क्लोथ यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है। आप डायग्राम देख के देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टील जो है कम हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, और ये हमारा एक्सपेंड हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक। तो ये आफ्टर द ट्रेड हमारा सिचुएशन है, ठीक। तो ये हमने जो है इसी को इससे बताया कि किस तरह हमारा फिगर क्या बता रहा है, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। तो एट पॉइंट यस पे जैसा कि आपको पता है कि वहाँ के स्लोप जो है ज़्यादा हैं एट पॉइंट आर से, तो प्राइसेज ऑफ क्लोथ और प्राइसेज ऑफ स्टील ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। यानी कि आप सोचिए यहाँ पे जो प्राइसेज ऑफ स्टील की जो है यहाँ पे अगर 1 है और क्लोथ 10 है, तो इसकी वैल्यू 10 आएगी, तो ये ज़्यादा होगा। और यहाँ पे प्राइसेज ऑफ क्लोथ जो है 10 है और यहाँ पे ये 5 है, ठीक। तो ये कट के 2 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि पहले जब हम बिफोर द ट्रेड होते थे, तो दोनों का जो है कम रेशियो था, यानी कि स्लोप कम था। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे स्लोप जो है ज़्यादा, ये स्टीपर है, स्लोप ज़्यादा हो गया। और आप प्राइसेस से भी जो है डिफरेंस करके देख सकते हैं। यहाँ पे एट पॉइंट ईयर्स पे ज़्यादा हो जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट कर्व में देखिए, यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये कम है। आप यहाँ से ऐसे मैच करिए और ये ठीक। नेक्स्ट, तो इट सिग्निफाइज दैट प्राइसेज ऑफ क्लोथ इंक्रीजेज वाइल दैट ऑफ स्टील, यानी कि स्टील के प्राइसेज जो कि लोअर हो रहा है और क्लोथ के इंक्रीज हो रहा है। सच ये जो है स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैंने आपको वर्बली बोल दिया है। सच रिलेटेड चेंजेस इन द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज प्रमोट ग्रेटर डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री टू क्लोथ। The expanding cloth industry want to employ more workers than are being released by contracting steel, ठीक, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे बंद हो रही है। दिस रिजल्ट इन द बीडिंग ऑफ प्राइसेज ऑफ लेबर जो है अप हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं। एट द सेम टाइम द स्टील इंडस्ट्री रिलीज कैपिटल विच द क्लॉथ इंडस्ट्री कैन ऑब्जर्व ओनली एट द लोअर प्राइसेज ऑफ लेबर, क्योंकि ज़रूरत जो है स्टील इंडस्ट्री वालों की है, ना कि क्लोथ वालों की, क्योंकि क्लोथ वाले तो लेबर पे बेस्ड है। ठीक, द इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर अलॉन्ग विद द हायर प्राइसेज ऑफ लेबर वेज रेट इम्प्लाई द एब्सोल्यूट इनकम शेयर ऑफ लेबर इन द नेशनल इनकम राइजेज। ऑन द अदर हैंड द रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल अलॉन्ग विद द फॉल इन इट्स प्राइसेज लोअर द एब्सोल्यूट शेयर ऑफ कैपिटल। इससे ये पता चलता है, स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम ने ये जो है कंक्लूजन दिया कि आफ्टर द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जब दो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो जो अबंडेंट फैक्टर होता है उसमें उसको बेनिफिट होता है, और जो स्कार्स फैक्टर होता है उसमें उसको जो है लॉस होता है, यानी हर्ट होता है। ठीक, तो ये हमारा जो है स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो है कि आपको जो इस वीडियो का जो PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पे मिल जाएगा, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।